दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 3 से हल करना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं हम उनका हल कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका तीसरा का पहला भाग है 2/5 प्लस के 0 है। कहने का मतलब है बाबू 2/5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 2/5 ही आएगा। अगर आप किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो 2/5 ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है 4 + 7/8 है। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक छुपा रहता है भूत प्रेत लेखा, समझे बात। तो हम लोग देखिए ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो 1 और 8 का जब हम लॉसो लेंगे तो आपका कितना आएगा बाबू, आपका 8 आएगा लॉसो, ठीक ना। 1 का अगर हम भाग लगाते हैं 8 में तो 8 से कटेगा, तो 8 का गुना ऊपर वाले संख्या में करना है, तो 8 चौके 32, ठीक ना। प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर 8 का भाग हम 8 में लगाएंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 का गुना 7 में करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, ठीक ना। तो आपका देखिए 32 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 39/8 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका आंसर बुक में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो ये पूर्णांक में दिया होगा। तो देखिए अगर हम लोग 8 में भाग 39 में करेंगे, 8 से भाग 39 में, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40 है ना, 8 चौके 32 होगा। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, आपका 7 हो जाएगा। तो इसमें आंसर कैसे निकलेगा, देखिए कितना से भाग गया बाबू, 4 से भाग गया है। जो नीचे आया है उसको ऊपर लिख देना है, और जिससे हम लोग भाग नीचे कर रहे हैं, जो भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिख देना है, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, आपका 4.7/8 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या करना है, देखिए जैसे कि 4 से भाग गया था ना, और नीचे घट के कितना आया बाबू, 7 आया है, तो 7 को ऊपर लिख देना है, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसको नीचे लिख देना है, वही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग है 2, देखिए 3/2 प्लस के 2/7, ठीक ना। तो 2 और 7 का जब हम लोग लॉसो लेंगे तो कितना आएगा बाबू, आपका 14 आएगा। आप देख लीजिएगा लॉसो लेके 2 का भाग हम लगाएंगे 14 में, तो 7 से लगेगा, तो 7 का गुना 3 में करेंगे, 7 या 21, प्लस है तो प्लस। अब 7 दूनी 14, 2 से भाग लगा तो 2 का गुना करेंगे इसमें, 2 दूनी 4, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 25/14। अब देखिए ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या, मतलब कि इसको पूर्णांक में ले जाना होगा। अब देखिए 14 से भाग अगर हम लोग करते हैं, 14 का भाग अगर हम 25 में करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, 1 का 1, 1 का 1, घटेगा तो 11। देखिए भाग कितना से गया है बाबू, 1 से भाग गया है। नीचे जो आया है शेषफल उसको ऊपर लिख देना है, और उसके बट्टे में कितना लिख देना है आपको, 14। तो 1.11/14 आंसर लिख देंगे, 1.11/14 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। 9 और 7 का जब लॉसो लीजिएगा तो 9 सते 63 होगा, ठीक ना। अब चलिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 सते 63, 9 से अगर भाग लगाएंगे 63 में, 7 से कटेगा, तो 7 का गुना ऊपर वाली संख्या में करना है, 7 पच्चे 35, प्लस है तो फिर देंगे प्लस, 7 नमा 63, 9 से गया, 9 का गुना ऊपर वाली संख्या में करना है, ठीक ना। तो 9 चौके 36, जोड़िए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 3 3 6 6 1 कितना हो जाएगा, 7, 71/63 आ गया। देखिए ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ये भी आपका पूर्णांक में जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 63 से अगर हम भाग करते हैं 71 में, तो 1 मरतबे भाग जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से तो 8 3 11, 8 से घट के 8 आ जाएगा। तो भाग कितना से गया, 1 से। जो शेषफल आया है उसको ऊपर लिखना है, और बट्टे के नीचे लिख देना है आपको 63। तो कितना आ गया बाबू, 1.8/63 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। पंचवा प्रश्न देखेंगे। 4/5 प्लस के 9/15, तो 5 और 15 का जब लॉसो लेंगे बाबू तो आपका 15 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 कितना मरतबे, तो 5 तिहाई 15, 3 मरतबे, तो 3 का गुना 4 में करेंगे, तो 3 चौके 12, प्लस है तो प्लस। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15, माने 15 का भाग करेंगे 15 में, तो 1 से कटेगा, 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। 12 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 21, 21/15,
फिर ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो फिर 15 से भाग जा सकता है 21 में, तो फिर भाग कर देंगे हम लोग। तो देखिए 15 का भाग अगर हम 21 में करेंगे तो 15 एकम 15, ठीक ना, ये हो जाएगा 6। तो देखिए भाग कितना से गया बाबू, 1 से। जो घट के आया है उसको ऊपर लिखिए, जिससे भाग किए हैं उसको बटे के नीचे। तो 1.6/15, तो लिखेंगे 1.6/15, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आपका भाग छठा है। चलिए 15 और 20 का जब हम लॉसो लेंगे तो ये आपका 60 आएगा। अब देख लीजिएगा लॉसो करके, 15 और 20 का लॉसो लीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 15 चौका, देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 चौका 60, 4 मरतबे गया, तो 4 का गुना ऊपर में करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस। 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 60 का मरतबे, बीतिया 60 3 मरतबे, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 आना आएगा। तो देखिए 5 में 8 में से 3 गया, कितना होगा बाबू आपका 5। अब बटे में 60, अब कटेगा 5 एकम 5, अब 12 पंचे 60, ठीक ना। तो 1/12 इसका आंसर आएगा। अब चलिए हम लोग बाबू अगले भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू अगला भाग है 7वां, 9/11 माइनस के 4/15, ठीक ना। 11 और 15 का अगर हम लॉसो ले लेते हैं तो कितना आएगा, तो 11 और 15 का लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 के 5, 1 1 1 1 है ना, 5 6 के 165 आएगा। देखिए 11-15 का जब लॉसो लेंगे बाबू तो 165 आएगा। अब देखिए 11 का अगर भाग लगाते हैं 165 में तो ये 15 से कटेगा, ठीक ना। तो 15 का गुना 9 में करेंगे तो 15 नमा 135, ठीक ना। चलिए फिर माइनस है तो माइनस, 15 का भाग लगाएंगे 165 में, 11 से कटेगा तो 11 का गुना ऊपर में होगा, 11 चौके 44। तो मान लीजिए कि 135 में से अगर 44 घटा दें तो कितना आएगा बाबू आपका, 91 आ जाएगा, 91/165, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें अगर कटेगा तो इसको काट लीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा आप आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7.1/2 माइनस 4.1/5। चलिए इसको क्या करना होता है, 7 और 2 का गुना कीजिए और 1 को जोड़िए, 7 दूनी 14, 14 1 15, तो 15 बटे कितना हो गया आपका 2, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार इसका 4 पंचे 20, 4 और 5 का गुना करेंगे, ऊपर को जोड़ेंगे तो 4 पंचे 20, 20 1 21, 21 बटे आपका 5 हो गया। 2 और 5 का जब लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ना आपको, देखिए 2 से अगर 10 में अगर भाग लगाएंगे तो 5 से कटेगा, 5 का गुना 15 में करेंगे तो 15 2 पंचे 10, तो 15 में अगर हम 5 का गुना करते हैं तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 75, माइनस है तो माइनस। 5 दूना, देखिए 5 का भाग 10 में लगाएंगे, 5 दूना 10, 2 को हो जाएगा, तो 2 का गुना 21 में करेंगे तो 21 दूनी 42, तो आपका 75 में से अगर 42 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 3, 33, आपका आ जाएगा 33/10। अब देखिए ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो हम इसको पूर्णांक में ले जा सकते हैं, ठीक ना, और आपका पूर्णांक में ही आंसर होगा। तो देखिए 33 में आपको भाग करना है 10 से, 10 या 30 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो घटेगा कितना हो जाएगा आपका 3, कितना से भाग गया है 3 से, शेषफल कितना है आपका 3, तो ऊपर 3 लिख दीजिए, जिससे भाग किए उसको नीचे लिख दीजिए, तो कितना आ गया आपका 3.3/10 आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग 9वें भाग को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से 9वां भाग है, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बटे आपका 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 6, 6/5 प्लस, और ये आपका 2/5 ही रहेगा। अब इसका अगर हम लॉसो लेते हैं तो बाबू इसका 10 आएगा। 2 5 5 का लॉसो लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 10। अब देखिए 2 का भाग लगाना है 10 में, तो 2 पंचे 10, 5 से गया, 5 का गुना 9 में करेंगे, 9 पचे 45, माइनस है तो माइनस। फिर 5 का भाग लगाएंगे 10 में, 5 दूना 10, 2 से गया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बाबू आपका 12, फिर प्लस है तो प्लस। 5 का भाग फिर 10 में लगाएंगे, 2 से लगेगा, 2 का गुना इसमें करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, इसको जोड़िए पहले, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49, और 49 में से आपको क्या घटेगा आपका 12, और बटे में 10 है तो हम देंगे बाबू आपका 10। तो 49 में से अगर 12 घटेगा
तो 9 में से 2 घटा कितना हो जाएगा आपका 7, और 4 में से 1 गया आपका 3, 3/10 माने 37 आ गया, 37/10। अब इसको हम लोग पूर्णांक में ले जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए 10 से भाग करेंगे 37 में, तो 10 आए 30, घटेगा तो आपका 7 आएगा। तो देखिए शेषफल को आपको ऊपर लिख देना है और जिससे भाग किए हैं उसको नीचे लिख देना है। तो कितना आ गया आपका 3.7/10 आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग भाग 10 को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार सेम है, 5 दूना 10, 10 एक 11, 11/5 प्लस 4 के 4 एक 5, 5/4 माइनस और ये आपका है 1/2। देखिए सभी का लॉस हुआ, देखो 5 4 2 का जब लॉस लीजिएगा तो कितना आएगा आपका बाबू 20 ही आएगा, ठीक ना। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का भाग लगाना है 20 में, तो 5 चौके 20, 4 का गुना ऊपर में करेंगे 11 चौके 44, प्लस है तो प्लस। फिर देखिए 4 का भाग करेंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, तो 5 25, माइनस है तो माइनस, और 2 का भाग लगाएंगे 20 में तो 10 से कटेगा, 10 का गुना 1 में करेंगे तो 10 होगा ही। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 2 6, इसमें से 10 घटेगा। अब बट्टे में क्या है 20, तो हम देंगे बाबू 20। 69 में से अगर 10 घटेगा तो कितना होगा बाबू आपका 59, 59/20। अब चलिए इसको भी हमको पूर्णांक में ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए अगर 20 से अगर हम 59 में भाग दें तो 2 40, 40 आएगा, घटेगा तो 9 1 19, है ना। तो देखिए 2 से भाग गया है और शेषफल कितना आया 19, 19 को ऊपर लिख दीजिए और 20 को नीचे कर दीजिए, तो कितना आ गया 2.19 आपका 20 आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।